हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा की तैयारी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हम मानसिक योग्यता से संबंधित सादृश्यता वाले प्रश्नों को कैसे हल करना है, इसे जो है बेहतर ढंग से समझेंगे। ओके। इस चैनल पर हर दिन सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे नए वीडियो अपलोड की जाती है, जो कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके माध्यम से बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं और आपसे कोई भी प्रश्न नहीं बनता या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका समाधान मैं आपको पर्सनली दूंगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि सादृश्यता वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको कोई भी प्रश्न है उससे पहले जो है आपको निर्देश दिया रहेगा। तो चलिए हम निर्देश को पढ़ते हैं और समझते हैं कि निर्देश में क्या बोला गया है। उसके बाद समझेंगे कि इन प्रश्नों को हल कैसे करना है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। ओके, क्या बोला गया है कि प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, इस साइड ये जो आपका दायां, ये जो आपका बायां साइड है, ये आपका क्या है, बायां साइड। जो आपका बायां हाथ होता है उसे हम बायां साइड कहते हैं, ये आपका बायां साइड है। इस साइड में आपको जो है प्रश्न चित्र दिया गया रहेगा। क्या दिया गया रहेगा? प्रश्न चित्र। और ये भी दो सेट में। एक सेट आपका ये वाला हो गया, ये दोनों चित्र यहाँ पास है जो चार बिंदु हैं। इस चार बिंदु से पहले वाला आपका एक सेट हो गया और चार बिंदु के इस दूसरे साइड में आपका दूसरा सेट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना आपको प्रश्न दिए गए रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, ये आपका दूसरा सेट है। ये क्या है? ये आपका पहला सेट और ये आपका दूसरा सेट। दूसरा सेट में एक आपका प्रश्न चिन्ह दिया गया है, ये आपका प्रश्न चिन्ह है और एक खाली जगह है। फिर देखिए आगे क्या है। प्रथम सेट के दो प्रश्न चिन्हों में एक निश्चित संबंध है। और क्या बोला गया है कि जो आपका ये जो प्रथम सेट है प्रश्न का, इन दोनों चित्रों में एक निश्चित संबंध है। क्या है? ये जो पहला चित्र है और ये जो दूसरा चित्र है, इन दोनों चित्र में ना कुछ संबंध है। ठीक, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होगा। ठीक है, और जैसे संबंध ये पहला चित्र और दूसरा चित्र में है, ठीक इसी प्रकार का संबंध ये आपका तीसरा चित्र और ये जो चौथा चित्र जो यहाँ पास आएगा, इन दोनों में होगा। ठीक, आया समझ में? क्या बोला गया है कि जो संबंध आपका ये जो पहला चित्र है और ये जो दूसरा चित्र है, इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इस तीसरा चित्र और ये जो चौथा चित्र है, इन दोनों में होगा। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। हमें जो है उत्तर चित्र में, यहाँ पास उत्तर चित्र जो है आपको नीचे में दिया गया है। ये क्या है? ये जो नीचे में है ये आपका उत्तर चित्र है। ठीक, ये चार दिख रहे हैं, ये चार क्या है? आपके उत्तर चित्र हैं। इन चारों उत्तर चित्र में से हमें उस चित्र का चयन करना है जो कि इस खाली जगह पर आकर के इसे पूरा करेगा। आया समझ में? तो हमें इस उत्तर चित्र में किस चित्र को चुनना है? हमें उस चित्र को चुनना है जो संबंध ये पहले और दूसरे चित्र में है। ठीक इसी प्रकार के संबंध ये तीसरे और चौथे चित्र में होना चाहिए। तो हमें जो है तीसरे चित्र के हिसाब से जो है इस चौथे चित्र का चयन करना है। ठीक है, जो संबंध ये पहले और दूसरे में है वही संबंध तीसरे और चौथे में होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? अब समझते हैं कि इसे हल कैसे करना है। तो देखिए, इसे हल करने के लिए हमारे पास चार तरीके हैं। पहला है आकार में परिवर्तन, या तो जो प्रश्न होगा उसमें जो चित्र है उसके आकार में परिवर्तन हो रहा होगा। दूसरा है रूप में परिवर्तन। तीसरी है संख्या क्रम में परिवर्तन और चौथा है डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति में परिवर्तन। चलिए इन चारों तरीकों को जो है हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है आकार में परिवर्तन। ठीक,
तो हमें क्या करना है, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पास दो सेट में प्रश्न चित्र दिए गए हैं, ये आपका पहला सेट और ये आपका दूसरा सेट होगा। ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि जो पहला चित्र है आपका पहला चित्र और ये दूसरा चित्र, इन दोनों चित्रों के बीच में आपस में कुछ संबंध है। ठीक है, और जो संबंध इस पहला चित्र और इस दूसरा चित्र में होगा वही संबंध इस तीसरा चित्र और इस चौथा चित्र में होगा। तो हमें सबसे पहले इस पहला और दूसरे चित्र के बीच में जो संबंध है उसे समझ लेना है। उसके बाद हम इस तीसरे चित्र को देख करके इस चौथे चित्र का जो है खोज करेंगे। ठीक है, तो ये है आकार में परिवर्तन। तो ये आपका पहला तरीका है, इसमें क्या बोला गया है, आकार में परिवर्तन। इसमें क्या होगा, इस स्थिति में जो चित्र होगा इसके आकार में जो है परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि समझिए, ये जो पहला चित्र है इसमें क्या है, इसमें जो है एक त्रिभुज बना हुआ है और ऊपर में एक गोला बना हुआ है। ठीक है, ये आपका पहला चित्र हुआ। फिर देखिए दूसरा चित्र में क्या हो गया, ये जो गोला था, क्या था ये गोला, ये गोला जो है पहला चित्र में क्या था, छोटा था। क्या था, छोटा। दूसरा चित्र में क्या हो गया, गोला जो है आपका बड़ा हो गया। और त्रिभुज जो है, जो पहला चित्र में आपका बड़ा था, यह त्रिभुज दूसरा चित्र में क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आपको संबंध समझ में आ गया कि पहला चित्र में जो आकृति छोटा था उसका आकार क्या हो गया, दूसरा चित्र में बड़ा हो गया। और पहला चित्र में जिस आकृति का आकार छोटा बड़ा था वह दूसरा चित्र में क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये जो है संबंध है पहला और दूसरे चित्र में। ठीक, ये समझ में आ गया। तो देखिए तीसरा चित्र में क्या है, यहाँ पास एक चतुर्भुज है छोटा सा और बड़ा सा जो है एक त्रिभुज है। ठीक, तो चौथा चित्र में क्या होगा, जैसे पहला और दूसरे में संबंध है उसी प्रकार से हमें चौथे में भी संबंध चाहिए। तो चौथा में क्या होगा, जो छोटा आकृति होगा, जो जिसका आकार छोटा होगा वो हो जाएगा बड़ा, यानी कि चतुर्भुज जो है आपका वर्ग जो है ये हो जाएगा बड़ा। और जो आपका बड़ा था यानी कि त्रिभुज, ये हो जाएगा छोटा, इस तरह से। ठीक है, तो चौथा आकृति में ये वाली आकृति आएगा। ठीक, तो हमें जो है संबंध को पहले अच्छे से समझना है, पहले और दूसरे का, उसके बाद ही हमें चौथे उत्तर का चयन करना है। तो बताइए इस प्रकार की आकृति इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर चतुर्भुज जो है आपका बड़ा है और त्रिभुज जो है आपका छोटा है, ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है क्योंकि इसमें त्रिभुज जो है छोटा है, लेकिन कहाँ है, ये जो है ऊपर में है। कहाँ है, ऊपर में, जबकि हमें कहाँ चाहिए, त्रिभुज जो है हमें नीचे में चाहिए। ठीक है, त्रिभुज कहाँ चाहिए, हमें नीचे में चाहिए और चतुर्भुज जो है यहाँ नीचे में है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए इसमें दोनों जो है समान आकार के हैं, इसलिए गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ये आकृति जो है इस चौथे स्थान पर आएगा। आया समझ में। तो ये हुआ आकार में परिवर्तन के आधार पर। तो हमें जो है इसके आकारों को देखना है कि क्या आकृति के आकार में परिवर्तन हो रहा है पहले और दूसरे चित्र में। अगर आकार में परिवर्तन हो रहा होगा तो तीसरे और चौथे में भी इसी प्रकार का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये आपका पहले प्रकार का हल हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रकार में क्या है, रूप में परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास रूप में कैसे परिवर्तन हो रहा है इसे समझते हैं। ये आपका पहला चित्र है, ये आपका दूसरा चित्र है, ये आपका तीसरा चित्र है और ये आपका चौथा चित्र है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो संबंध इस पहले और दूसरे के बीच में होगा यही संबंध तीसरे और चौथे आकृति के बीच में भी होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि पहले और दूसरे आकृति के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए ये जो पहली आकृति है इसमें क्या है, अंदर में बना हुआ है त्रिभुज, उसके बाहर बना हुआ है चतुर्भुज और उसके बाहर बना हुआ है एक गोला। ठीक है, फिर दूसरे आकृति में क्या हो गया समझिए, दूसरे आकृति में ये हुआ कि जो अंदर में था त्रिभुज, कहाँ था त्रिभुज, अंदर में, ये आ गया है आपका सबसे बाहर में। कहाँ आ गया, सबसे बाहर में। समझिए जो अंदर की आकृति है वो आ गया सबसे बाहर में, फिर जो बीच का है वो आपका बीच में ही है और जो बाहर में था गोला वो आ गया है अंदर में छोटा होकर के। आया समझ में। तो क्या परिवर्तन हुआ, जो बाहर की आकृति है वो अंदर में आ गया और जो अंदर की आकृति है वो बाहर में आ गया। ठीक है, तो ये जो है पहला और दूसरे में इस प्रकार का संबंध है।
ठीक। अब देखिए ये तीसरे और चौथे में भी क्या होगा, तो सेम इसी प्रकार का संबंध आपका तीसरे और चौथे आकृति में भी होगा। तो देखिए यहाँ पास ये जो आकृति है इसमें क्या है, तीसरे आकृति में बाहर में एक बना हुआ है ऐसे चतुर्भुज, अंदर में बना हुआ है गोला, और उसके अंदर बना हुआ है एक और चतुर्भुज। तो यहाँ पास क्या होगा समझिए, जो आकृति बाहर में है वो कहाँ जाएगा, अंदर में। तो अंदर में क्या होगा, छोटा वाला जो है ये आपका ऐसे चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है। फिर बीच में क्या है, गोला, तो यहाँ पास आपका गोला आ जाएगा, और अंदर में क्या है, चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज जो है आपका ये बाहर में बड़ा सा बन जाएगा इस प्रकार से। आया समझ में। तो ये आपका क्या होगा, ये जो है आपका चौथा स्थान पर इस प्रकार की आकृति आएगा। क्या जिस प्रकार का संबंध है आपका पहला और दूसरा में है, ठीक किसी प्रकार का कहाँ होगा, इस तीसरे और चौथे में होगा। तो देखिए चौथे में किस प्रकार की आकृति आएगा, इस प्रकार की आकृति आएगा। तो देखिए इस प्रकार की आकृति इन चारों ऑप्शन में से किस में है, पहला ऑप्शन में देखिए इस प्रकार का आकृति है क्या, नहीं है, इसके बाहर में गोला है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, इसी प्रकार की आकृति कहाँ है, इस दूसरे ऑप्शन में है, तो ये आकृति क्या होगा, यहाँ पास जो है आएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो आपको समझ में आया यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास जो है जो आकृति है इसमें क्या हो रहा है, रूप में परिवर्तन हो रहा है। जो आकृति है वो बदल रहा है, जो आकृति अंदर में था वो कहाँ आ रहा है, बाहर में। जो बीच में है वो तो बीच में ही है, और जो बाहर में है वो अंदर में आ रहा है। आया समझ में। तो ये आपका दूसरा परिवर्तन हो रहा है। ठीक। इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था कि जो आकृति बड़ा था वो क्या हो जा रहा था, छोटा, और जो छोटा था वो बड़ा हो जा रहा था। ठीक है, आया समझ में। इसमें हमने क्या देखा कि जो अंदर में है वो आपका बाहर में हो जा रहा है, जो बीच में है वो तो बीच में ही रहेगा, और जो बाहर में है वो कहाँ जा रहा है, वो अंदर में आ जा रहा है। ठीक। अब समझते हैं तीसरी प्रकार का परिवर्तन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पास ये आपका पहली आकृति, ये आपका दूसरा आकृति है, ये तीसरा आकृति और ये चौथा आकृति है। ठीक है। यहाँ पास क्या होगा, जो आपकी पहली आकृति है और दूसरी आकृति है, इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध तीसरी और चौथे आकृति के बीच में होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पहला और दूसरे आकृति के बीच में क्या संबंध है उसे जो है समझना है। उसके बाद इस तीसरे आकृति के हिसाब से हमें चौथे आकृति को खोजना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहली आकृति है ये क्या है, ये है त्रिभुज। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज। फिर जो दूसरी आकृति है ये क्या है, ये है आपका चतुर्भुज। तो देखिए इन दोनों आकृति के बीच में क्या संबंध है, चलिए बताइए, सोच करके देखिए क्या संबंध है इन दोनों आकृति के बीच में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पहली आकृति है इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। इसमें भुजाओं की संख्या है 3। दूसरी आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 4। ये आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कितनी हो गई, 4। तो आप देख रहे होंगे कि पहली आकृति में भुजाओं की संख्या थी 3, दूसरी आकृति में भुजाओं की संख्या हो गया है 4। यानी कि यहाँ पास भुजाओं की संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, एक बढ़ रहा है। आया समझ में। भुजाओं की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 3 से कितना हो गया, 4। तो यहाँ पास क्या होगा, अब देखिए जो तीसरी आकृति है और चौथी आकृति में भी क्या होगा, इसी प्रकार का संबंध होगा। तो तीसरी आकृति क्या है, आपका चतुर्भुज है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 4। तो चौथी आकृति में क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या बढ़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा पंचभुज, यानी कि 5 भुजाओं वाला, जो कि इस प्रकार से आकृति बनेगा। ठीक है, जिसमें 5 भुजाएं हो। आया समझ में। तो इस चौथे स्थान पे क्या आएगा, पांचभुज आकृति आएगा जिसकी 5 भुजाएं हो। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए इसमें कितने भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए इसमें कितने भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजा है, इसलिए गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए इसमें कितना भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजाएं हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन देखिए इसमें भी 6 भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 और 6, इसलिए भी गलत होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है इसके भुजाओं की संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये संख्या क्रम में परिवर्तन होगा। आया समझ में। तो ये आपका तीसरा प्रकार है, इस प्रकार से भी परिवर्तन होगा पहले और दूसरी आकृति में। तो हमें जो है इसको समझना है और इस उत्तर का चयन करना है।
तब तक हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि आकृति के जो आकार थे उसमें परिवर्तन हो रहा था। सबसे पहले जो छोटा आकार था वो बड़ा हो जा रहा था और जो बड़ा था वो छोटा हो जा रहा था। ये आपका पहला परिवर्तन हुआ। दूसरा में क्या हो रहा था कि जो अंदर की आकृति था वो बाहर में आ जा रहा था और जो बाहर की आकृति था वो अंदर में आ रहा था। फिर तीसरा में हमने क्या देखा कि जो आकृति की भुजाएं हैं वो बढ़ रहे थे। ठीक है, तीसरा में हमने क्या देखा कि जो आकृति की जो भुजाएं की संख्या है वो बढ़ रहे थे। अब देखिए चौथा, चौथा देखेंगे डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति के आधार पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर घूर्णन जो है वो बदलेगा। जैसे कि देखिए ये आपका पहली आकृति है, ये दूसरा आकृति, ये तीसरा और ये चौथी आकृति। ठीक है, तो देख करके बताइए कि पहले और दूसरे में किस प्रकार का संबंध है। देखिए आपका पहली आकृति है, ये दूसरा आकृति। ठीक है, यहाँ पर समझिए, ये देखिए इसे मैं ऐसे जो है बांट देता हूँ, ठीक, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये देखिए ऐसे। चलिए देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है। ये यहाँ देखिए जो ए है, ये ए कैसे बना हुआ है। देखिए ए जो है ये आपका इस तरह से बना हुआ है ऐसे। ठीक, ये समझ में आया, ये कैसे बना है, ऐसे बना हुआ है। फिर दूसरी आकृति में ये कैसे बन गया, ये जो है आपका यहाँ पास इस तरह से बन गया। ठीक, ये जो है इस तरह से बना। ओके, अब देखिए यहाँ पास समझिए, ये देखिए यहाँ पास ये जो है ये नीचे है, कहाँ पास नीचे जो है ये ऐसे है, यानी कि इस स्थिति में है। अभी कहाँ है, तो ये जो है अभी इस स्थिति पे है, इस डायरेक्शन पे है। ठीक, ये फिर यहाँ से घूम करके कहाँ आ गया, ये देखिए ये की स्थिति जो है ऐसे आ गया। ठीक, ऐसे यानी कि घूम करके जो है कहाँ आ गया, ये जो है घूम करके यहाँ पास आ गया। तो आप बताइए ये जो है कितना घूमा है, यहाँ तक होता है आपका 90 अंश और ये 45 अंश। तो इतना जो है ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। आ रहा है समझ में, इतना क्या हो रहा है, पहली आकृति और दूसरी आकृति जो है इतना घूम रहा है। तो देखिए जो तीसरी आकृति है और किस दिशा में घूम रहा है, तो ये जो है इस दिशा में घूम रहा है ऐसे। ये समझ में आया, इस दिशा में क्या हो रहा है, ये जो है घूम रहा है। तो देखिए यहाँ पर तीसरी और जो चौथी आकृति इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो है ऐसी ही घूर्णन होगा। ठीक, यहाँ पास देखिए यहाँ पास ये कैसे बना हुआ है, ये जो है ऐसे बना हुआ है, बना हुआ है ये ऐसे, यहाँ पास ऐसे। तो यहाँ से कितना घूमेगा, यहाँ से जो है इतना घूमेगा, ये आपका 45 और 90। तो एक तो यहाँ से जो है जब ये घूमेगा यहाँ से, तो एक इतना हो गया और कितना घूमेगा, ये इतना और घूमेगा। यानी कि ए की स्थिति कहाँ आ जाएगा, ए की स्थिति आ जाएगा आपके इस दिशा में। कहाँ आ जाएगा, इस दिशा में। तो यहाँ पास हमें ए जो है इस तरह से प्राप्त होगा। ये देखिए ऐसे है समझ में। तो यहाँ पास ए की स्थिति कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक, तो आपको पहले समझना है कि ए और बी कितना घूम रहे हैं। अगर घूम रहे हैं तो कितना घूम रहा है, ये जो है आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको तीसरा और चौथे आकृति के हिसाब से जो है, ये पहली आकृति और दूसरी आकृति जो है जितना घूम रहा होगा उतना ही जो है तीसरी आकृति से चौथे आकृति भी घूमेगा। ठीक है, तो आपको इस तीसरे आकृति के हिसाब से चौथी आकृति का चयन करना है। तो यहाँ पास ए जो है यहाँ पास ऐसे है, ये घूम करके कहाँ जाएगा, ये जो घूम करके नीचे की ओर आ जाएगा। तो इस चौथी स्थान पर इस प्रकार की आकृति आएगा। ठीक है, तो बताइए इस प्रकार की आकृति कौन सा है, चौथा। पहला वाला है क्या, नहीं है, इसलिए गलत होगा। दूसरा वाला है क्या, नहीं है, इसलिए गलत होगा। तीसरा वाला है क्या, नहीं, इसलिए गलत होगा। चौथा वाला है, हाँ है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके सादृश्यता वाला प्रश्न है, इसमें इन्हीं 4 प्रकार से ही प्रश्न पूछा जाता है। या तो उसमें जो आकृति होगा वह छोटा से बड़ा होगा, ये आपका पहला प्रकार है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि जिसमें आकृति क्या होगा, छोटा से बड़ा होगा या बड़ा से छोटा होगा। और दूसरा जो है उसके रूप में परिवर्तन होगा, यानी कि जो अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा और बाहर वाला अंदर आ जाएगा। और तीसरा में क्या होगा, उसकी भुजाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, वह बढ़ेगा या तो फिर घटेगा। और चौथा होगा कि आकृति जो है वो घूमेगा। ठीक, आया समझ में। तो अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पास ये पहला प्रश्न देखिए, और समझिए कि जो पहली आकृति और दूसरे आकृति में जो संबंध होगा वही संबंध ये तीसरे और जो खाली जगह है इस आकृति के बीच में होगा। तो बताइए इस खाली जगह पर इन चारों में से, ये नीचे में आपका उत्तर चित्र दिया गया है, यहाँ पास इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति जो है इस खाली जगह पर आएगा। आपको सबसे पहले ये पहला और दूसरे को अच्छे से समझना है
कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। इसी प्रकार का संबंध ये तीसरे और इस चौथे में होगा। तो इस तीसरे को देख करके बताना कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर जो है यहाँ पास आएगा। तीसरा। चलिए चेक करते हैं। देखिए जो पहली आकृति है और दूसरी आकृति है, इसके बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, जो आकृति बाहर में है, बाहर में क्या है गोला, वो दूसरी आकृति में क्या हो गया, वो जो है अंदर आ गया और छोटा हो गया। ठीक है। और जो आकृति अंदर में था, अंदर में क्या है, इसमें इसमें है त्रिभुज, ये क्या हो गया, ये जो है बाहर आ गया और बड़ा हो गया। ठीक है। इसी प्रकार का संबंध यहाँ पास होगा। तो यहाँ क्या होगा, देखिए जो आकृति बाहर में है, बाहर में क्या है त्रिभुज, वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा अंदर में और ये हो जाएगा छोटा। फिर जो बीच में क्या है चतुर्भुज, वो आपका बीच में ही रहेगा चतुर्भुज। और जो क्या है बाहर में है, जो अंदर में है, अंदर में क्या है वृत्त यानी गोला, वो आ जाएगा आपके बाहर में। तो इस प्रकार की आकृति जो है यहाँ पास बनेगा। तो देखिए इस प्रकार की आकृति इन चारों ऑप्शन में से किस में है। पहला ऑप्शन में है क्या, नहीं है, इसलिए गलत होगा। दूसरे में है क्या, नहीं है, इसलिए गलत होगा। तीसरा में है क्या, हाँ तीसरा में है, ये हमारा सही आंसर होगा। चौथे में है क्या, नहीं है, तो गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब चलिए इस दूसरे प्रश्न में बताइए कि इस खाली जगह पर कौन सी आकृति आएगा। दूसरा। चलिए चेक करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, जो संबंध है आपका पहले आकृति और दूसरे आकृति में होगा, वही संबंध इस तीसरे आकृति और इस चौथे आकृति में भी होगा। तो सबसे पहले पहले और दूसरे आकृति के बीच में क्या संबंध है, इसे समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कैसे हो रहा है समझिए। इस दूसरे ऑप्शन में देखिए, ये जो आकृति है ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो है ऐसे घूम करके इस साइड पे आ रहा है। ठीक है। तो जब इस साइड पे घूम करके आ रहा है तो कैसे बनेगा, देखिए ये ऐसे है, यहाँ से आ गया ऐसे। ठीक है। यहाँ से फिर नीचे की ओर है, तो यहाँ से नीचे की ओर आया और ये ऐसे जो है बन गया। ठीक। इसी प्रकार से क्या होगा, ये आकृति भी इस दिशा में घूम करके आएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ये ऐसे है, ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है। यहाँ पास दो ऐसे आ जाएगा और ये जो है ये आपका आ जाएगा इसमें ऊपर की ओर इस तरह से। ठीक। क्योंकि जब ऐसे होगा तो कैसे हो जाएगा, जब इस तरफ में आएगा तो घूम करके तो ये आपका ऐसे जो है बन जाएगा। ठीक। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार की आकृति कौन सी है। पहला ऑप्शन देखिए, ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें इसकी जो दिशा है यही गलत है, इससे गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये जो है इस प्रकार से है। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें जो ये वाला है कहाँ गया, नीचे आ गया है, इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें ये जो है ये नीचे बना हुआ है, इसलिए गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब बताइए इस तीसरा क्वेश्चन पे, इस खाली जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगा। इस पहला और दूसरे को देखिए, इन दोनों में क्या संबंध है, उसी प्रकार का संबंध इसमें भी होगा। देखिए इस तीसरा प्रश्न में क्या हो रहा है समझिए। जैसे कि ये आपका है, ठीक है, यहाँ पास ये कैसे है, ये जो है ऐसे बना हुआ है। ठीक। और ऐसे। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये जो है घूम करके कहाँ आ गया, नीचे आ गया और यहाँ पास जो है ये ऐसे बन गया। ठीक है। ऐसे बन गया और ये तीर जो है कहाँ आ गया, ये आपका ऊपर की ओर ऐसे आ गया। तो यहाँ पास कितना घूम रहा है, ये देखिए ये जो है इतना घूम रहा है, जो कि कितना है आपका 90 अंश। कितना घूम रहा है, ये 90 अंश घूम रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखिए ये वाली जो आकृति है ये घूम करके कहाँ जाएगा, ये जो है घूम करके यहाँ आ जाएगा इस दिशा पे। ठीक है। ये कहाँ जाएगा, जो लाइन है ये आपका कहाँ जाएगा, ये लाइन जो है आपका यहाँ पास आ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ये जो है ये ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक। जैसे कि ये तीर था, ये कहाँ था, इस साइड में था, ये घूम करके कहाँ गए, घूम करके जो है यहाँ ऊपर की ओर आ गया। वैसे ये वाला लाइन कहाँ आ जाएगा, घूम करके ऊपर की ओर आ जाएगा। है समझ में। और जो इसमें ऐसे बना हुआ था गोला वाले कहाँ गया, ये जो है ऐसे आ गया। तो ये जो लाइन था ऊपर वाले कहाँ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो हमें जो है ये जो लाल रंग में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगा, ये वाला और ये ऐसे गोला। ठीक। तो बताइए इस प्रकार की आकृति किस में है, पहला ऑप्शन में है, नहीं है, इसलिए गलत होगा। दूसरा में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथा में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना काफी कठिन कठिन प्रश्न है, तो आपको जो है ना इसका अभ्यास अच्छे से करना होगा। अगर आप अच्छे से अभ्यास नहीं करोगे तो आपके प्रश्न जो है नहीं बनेंगे। ठीक है। तो अभ्यास जो है सबसे मेन है, आपको अभ्यास बहुत ज़्यादा करना है, तभी आपके प्रश्न अच्छे से बन पाएंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, बताइए
यहाँ पास कौन सी आकृति इन चारों में से आएगा? दूसरा। चलिए चेक करते हैं। देखिए पहली आकृति और दूसरी आकृति में क्या संबंध है। देखिए यहाँ पास आपका क्रॉस बना हुआ है और बाहर में क्या है? चतुर्भुज। दूसरी आकृति में क्या हुआ? क्रॉस जो है ये बड़ा हो करके इस चतुर्भुज के कोना कोना को टच कर रहा है। ठीक है। अब देखिए ये जो तीसरी आकृति है इसमें क्या है? बीच में धन बना हुआ है। तो चौथी आकृति में क्या होगा? ये जो गोला होगा इसको धन क्या करेगा? इसको जो है टच करेगा। किसको? गोला को। तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगा। तो देखिए इस प्रकार की आकृति कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें क्रॉस बना हुआ है, एक्स बना हुआ है, जबकि इसमें क्या बनना चाहिए? धन। ठीक है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन और बताइए ये खाली जगह है, यहाँ पास इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा? चौथा। पहले और दूसरे में संबंध देखिए कि क्या संबंध है। वही संबंध तीसरे और चौथे आकृति में भी होगा। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है समझिए। ये जो पहली आकृति है इसमें क्या है? पहले छोटा सा त्रिभुज है और लाइन बड़ा सा है। तो इसमें क्या हो गया? त्रिभुज जो है बड़ा हो गया और लाइन जो है छोटा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है? जो त्रिभुज है वो बड़ा हो गया और लाइन जो है वो छोटा हो गया। तो सेम यही संबंध इस तीसरे आकृति और चौथे आकृति में होगा। तो यहाँ पास क्या होगा? गोला जो है ये बड़ा हो जाएगा और जो चतुर्भुज है ये छोटा सा हो जाएगा। कुछ इस तरह से आया समझ में? तो देखिए इस प्रकार की आकृति इन चारों ऑप्शन में से किसमें है? पहला ऑप्शन में है क्या? नहीं है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन में है क्या? नहीं है, इसमें इसको जो है ऊपर दे दिया है इसलिए क्या होगा? गलत होगा। तीसरे ऑप्शन में है क्या? नहीं है। चौथा ऑप्शन में है क्या? हाँ है। इसी प्रकार की आकृति यहाँ पर बना हुआ है इसलिए ये सही आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन और बताइए कि इस खाली जगह पर कौन सी आकृति आएगा? दूसरा। चलिए समझते हैं। देखिए जो पहली आकृति है और ये जो दूसरी आकृति है इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? वही संबंध क्या होगा? इस तीसरी आकृति और इस चौथे आकृति के बीच में होगा। तो हमें चौथे आकृति का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति बना हुआ है इस तरह से, दूसरी आकृति में क्या हो गया? जस्ट इसका उल्टा हो गया। जस्ट इसका क्या बन गया है? उल्टा बन गया है। दूसरी आकृति में जो है इसका उल्टा है। तो यहाँ पास जो तीसरी आकृति में बना हुआ है क्या होगा? इसका उल्टा आकृति जो है यहाँ पास आएगा। तो इसका उल्टा आकृति कैसे बनेगा? ये जो है उल्टा बन जाएगा, त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, गोला जो है यहाँ आ जाएगा और ये जो है आपका जो ऊपर में बना हुआ है ये आपका नीचे में आ जाएगा यहाँ पास कुछ इस तरह से। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार की आकृति इन चारों ऑप्शन में से किसमें है? पहला ऑप्शन में देखिए है क्या? नहीं है, इसलिए गलत होगा। दूसरा में है क्या? हाँ है, दूसरा ऑप्शन में है इसलिए सही होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो है ना, ये जो गोला है ये इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, गोला जो है इसके बीच में है। यहाँ पर जो है हल्का सा इसको टेढ़ा दे दिया है, एक्चुअली में जो है इसके बीच में है। इस बात का ध्यान रखेंगे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। तीसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि गोला जो है ये नीचे में है। चौथा ऑप्शन भी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि गोला जो है नीचे में है। गोला जो है ये ऊपर में होना चाहिए क्योंकि इसका उल्टा बनेगा। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब बताइए इस सातवां क्वेश्चन पे इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा जो यहाँ पास आएगा? देखिए जो पहली आकृति है और जो दूसरी आकृति है इसमें किस प्रकार का संबंध है इसे सबसे पहले समझ लीजिए। वही संबंध इस तीसरी आकृति और इस चौथे आकृति में भी होगा। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है? जो पहली आकृति है ये किस दिशा में घूम रहा है? ये जो है आपका इस दिशा में घूम रहा है ऐसे। ठीक, देखिए कितना घूम रहा है। तो ये जो है आपका जो तीर आपका ऐसे बना हुआ है ये घूम गए कहाँ गया? इस दिशा में आ गया है और ये ऐसे बन रहा है। ठीक है। तो ये जो आकृति है ये आपका पहली आकृति है, कितना घूम रहा है? ये जो है 90 अंश घूम रहा है, ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। कितना घूमा है? 90 अंश घूमा है इस दिशा में। तो उतना ही ये वाली आकृति भी घूमेगा। तो जब हम इस आकृति को ऐसे घुमाएंगे इस दिशा में तो कैसे हो जाएगा? ये आकृति जो है आपका ये जो है आपका ऊपर में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर में, क्योंकि ये आकृति कहाँ आ गया? इसमें ऊपर में आ गया। ये नीचे में आए हैं वैसे ही ये आकृति आपको ऊपर में आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, फिर जो तीर है ये आपका इस दिशा में हो जाएगा ऐसे, फिर एक तीर और है ये इस दिशा में हो जाएगा, एक तीर आपका इस दिशा में होगा। देखिए इस प्रकार की आकृति कौन सा है? वही आपका सही आंसर होगा।
पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली तीर की दिशा ये गलत दिशा पे है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें ये दोनों तीर की दिशा सही है और ये भी सही दिशा पे है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका गलत है, चौथा भी क्या है आपका गलत आंसर होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, और बताइए इस खाली जगह पर कौन सी आकृति आएगा। जो संबंध पहले और दूसरे में है वही संबंध तीसरे और चौथे में भी होना चाहिए। तो इस तीसरे आकृति को देख करके बताइए कि चौथे स्थान पर कौन सी आकृति आएगा। दूसरा। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इसके बाहर में लाइन भी निकला हुआ है। ठीक, लाइन निकला है, लेकिन इस आकृति में क्या हुआ, लाइन को जो है इसको मिटा दिया गया, बाहर के लाइन को, और अंदर के कोने कोने को भर दिया गया है। तो सेम यहाँ पास भी होगा, जो बाहर में जो एक्स्ट्रा लाइन निकला हुआ है इसे हटा दिया जाएगा, और अंदर में क्या होगा, जो त्रिभुज बनेगा इसे कोना कोना को जो है भर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पास भर दिया जाएगा, यहाँ पास को भर दिया जाएगा, और इस कोने को भी भर दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार की आकृति इन चारों ऑप्शन में से किस में है। पहला में है क्या, नहीं है, इसलिए गलत होगा। दूसरा में है क्या, हाँ है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा में है क्या, नहीं है, इसलिए भी गलत होगा। चौथा में भी नहीं है, इसलिए भी गलत होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन को, और बताइए किस खाली जगह पर कौन सी आकृति इन चारों में से आएगा। तीसरा। आपको सबसे पहले पहले और दूसरे के बीच में संबंध को देखना है, उसके बाद ही आकृति का चयन करना है। तो देखिए जो पहली आकृति है और दूसरी आकृति है, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है। तो देखिए जो अंदर में गोला है, ये गोला कहाँ आ गया है, बाहर में आ गया है, और जो बाहर में चतुर्भुज है वो आपका अंदर में आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार का संबंध आपका तीसरे और चौथे में भी होगा। तो तीसरे में क्या है, अंदर में बना है त्रिभुज, तो त्रिभुज आ जाएगा आपके बाहर में, और बाहर में बना हुआ पंचभुज, तो पंचभुज आ जाएगा आपका अंदर में। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति जो है यहाँ पास बनेगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार की आकृति किस में है। पहला ऑप्शन में है क्या, नहीं है, अंदर में बना हुआ है गोला, इसलिए होगा गलत। दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है, बाहर में बना हुआ है चतुर्भुज, इसलिए गलत होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाहर में बना हुआ है त्रिभुज और अंदर में बना हुआ है पंचभुज, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है, क्योंकि अंदर में बना हुआ है चतुर्भुज। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, यही आकृति यहाँ पास आएगा। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन, और बताइए किस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। सबसे पहले आपको पहला और दूसरे आकृति के बीच में संबंध को देखना है, उसके बाद इस तीसरे आकृति को देखकर चौथे आकृति में बताना है कि कौन सी आकृति आएगा। उसमें 1 आएगा। चलिए समझते हैं कि यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास जो आकृति है ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पास जो भी आकृति बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पास जो भी आकृति बना हुआ है इसका उल्टा क्या हो गया, ये वाली आकृति हो गया है कि नहीं है, इसका उल्टा हो गया ना। यहाँ पास देखिए इसका क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। यहाँ पर जो बना हुआ था वो आपका यहाँ पास क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पास ऐसे आ गया, यहाँ से ऐसे लाइन आ गया। तो जब ये उल्टा हो जा रहा है दूसरी आकृति में, तो यहाँ भी क्या होगा, इस आकृति का उल्टा जो है इसमें बन जाएगा। इसका उल्टा कैसे हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, गोला जो है आपको ऊपर में आ जाएगा, नीचे में 2 लाइन हो जाएगा, और नीचे में जो है ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं। तो बताइए इस प्रकार की आकृति इन चारों ऑप्शन में से किस में है। पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर होगा। दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें यहाँ पास एक और लाइन नहीं है, इसलिए गलत होगा। तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो है इसमें भी एक लाइन नहीं है और साथ में सीधा सीधा बना हुआ है। चौथा भी गलत होगा, क्योंकि तिरछा बना हुआ है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अब बताइए इस 11वां क्वेश्चन को देख करके किस खाली जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगा। तीसरा। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए जो पहली आकृति है और दूसरी आकृति है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। देखिए यहाँ पास क्या है, एक हाथी है। हाथी क्या है, बड़ा जानवर है। इस जानवर से 2 छोटे गाय बन गए। ठीक है, क्या होगा, 2 छोटे गाय बन गए। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ, एक से जो है 2 जानवर बन गए। कितने बन गए, 1 से 2 जानवर। तो एक से जो है एक अधिक जानवर, यहाँ पास एक जानवर थी, इसमें कितना जुड़ गया, एक जानवर जुड़ गया। तो यहाँ पास कितने हो गए, 2 जानवर।
ठीक है, यहाँ पास 3 पक्षी हैं। कितने पक्षी हैं? 3। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो है 3 में 1 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा? 3 में 1 जो है जुड़ जाएगा। तो यहाँ पास कितने पक्षी हो जाएंगे? यहाँ पास हो जाएंगे 4 पक्षी। यहाँ पास एक जानवर थे, कितने जुड़ गए? एक जानवर और जुड़ गए, कितने हो गए? 2 जानवर। और जानवर भी क्या हो गए? चेंज हो गए। तो ऐसे यहाँ पास मुर्गी है, लेकिन क्या है, मुर्गी भी क्या है? पक्षी है। तो यहाँ पास क्या होगा, इसमें जो है एक पक्षी और जुड़ जाएगा, और पक्षी से क्या बन जाएगा, मतलब मुर्गी से क्या बन जाएगा? कुछ दूसरा पक्षी बन जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन क्या है? 2 मुर्गी। इसमें 2 बतख है, इसलिए गलत होगा क्योंकि संख्या क्या हो गई? कम हो गई। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर 3 क्या है? कमल है, इसलिए भी गलत होगा। चौथा में देखिए 3 क्या है? 3 पक्षी, सॉरी 4 पक्षी है, इसलिए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। आया समझ में? तो साजिशता वाले वीडियो में बस इतना ही। आप जो है और अच्छे से अभ्यास करिए, और जो भी प्रश्न नहीं बनता है उसे आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, तो साजिशता वाले वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।